हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार फरवरी के महीने में साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक राशि आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी और मैं डीप एनालिसिस कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री से याद है, अगर कोई डोनेशन वगैरह करना है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे ऑप्शन है वीडियो के। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना। आपको अच्छे से पता है आपका जो है जेंडर क्या है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार जैसे चाहिए वैसे रीडिंग को देखो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने डिटेल डाल रखी है। नाम के हिसाब से भी देख सकते हो भाई, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बेस्ट क्या है, बेस्ट बोलूंगी आपको मून साइन के हिसाब से देखना चाहिए या चंद्र राशि के हिसाब से, या नाम के अनुसार देखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगेन ऐसा कुछ इससे नहीं है कि टैरो में आपको स्पेसिफिकली कुछ जाना है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, इसको एज ए गाइडेंस पर्पस लो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अब एक एक करके आप लोगों के लिए राशि शुरू कर रही हूँ, और अगर पसंद आए यस कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में ये ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, लेट्स चेक। आप लोगों के लिए 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी मैं डालती रहती हूँ, सब लोग सभी राशियों के लिए हर मंथ के एंड में 31, 30 या 28 के अराउंड में आप लोगों के लिए जो है एक डिटेल वीडियो भी डालती हूँ, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट भी डालती हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ आसपास मेरे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आवाज आ रही होगी। आई एम नॉट श्योर आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बट अगर आ रही है तो सॉरी यार, मैं कोशिश तो कर रही हूँ अब आप लोगों को ऐसे शोर ना सुनाई दे। ठीक है, फरवरी मंथ फॉर कर्क यानी कि कैंसर राशि, 2026 फरवरी फॉर कर्क राशि। सन, एम्परर, ये है कि कॉन्फिडेंस वापस आएगा आपका, आप दोबारा अपने आप की वैल्यू करते हुए तो जरूर दिखाई दे रहे हो। दिस मंथ आपका कॉन्फिडेंस रीगेन होगा एंड देयर आर चांसेस कि आफ्टर ए टर्माइल, आफ्टर आपके बहुत ज्यादा लाइफ में कुछ लॉसेस के बाद फाइनली आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हो। फाइनली यू आर लाइक अपने अंदर एक बोल्ड एनर्जी को फील करोगे आप। ठीक है, ऐसा लगेगा कि चलो, या ऐसा कह सकते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए बोल्ड हो जाओगे। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, लोग आपसे बहुत आकर्षित होने वाले हैं। ठीक है, अट्रैक्ट बहुत होंगे इस मंथ में, आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे। पीपल विल लाइक कि ओ वाओ। मैंने ना अपने 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स में भी ये बोला था, मैं इसमें भी बोलूंगी कि मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स की भी रीडिंग करी थी, तब भी मैंने कहा था कि देर इज वन सॉन्ग ना अंग्रेजी बीट में दीपिका पादुकोण एंट्री करती है। मुझे गाना एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, बट देर इज, अंग्रेजी बीट डालोगे आ जाएगा। उसमें दीपिका पादुकोण जिस तरह से एंट्री करती है ना, यू आर लुकिंग इन दैट जोन, आप वैसी एनर्जी में दिख रहे हो कि भाई आप एंट्री ले रहे हो एंड यू आर लाइक कि ब्रिंग इट ऑन बेबी, ब्रिंग इट ऑन। बट अंदर से यू आर सप्रेस्ड, यू आर हैव लॉट्स ऑफ इमोशंस, इमोशनली यू आर लाइक बहुत हर्ट हो, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि हर्ट हुए हो बहुत सारे लोगों की वजह से। यू मस्ट बी फेसिंग सम थर्ड पार्टी इशू, या तो थर्ड पार्टी या तो बहुत सारे आपके सराउंडिंग में ऐसा हुआ है क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने आपको बहुत ट्रिगर किया है। मे बी योर फ्रेंड्स, मोस्टली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ फेलियर्स हैं, हम आगे स्टडी करेंगे इसे डिटेल में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अट्रैक्शन वापस आएगा, आप अपने आप को फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आओगे। इस मंथ आप सडन ट्रैवलिंग भी कर सकते हो या ट्रैवलिंग के प्लान्स बन सकते हैं। ठीक है, आपकी जॉब में आप बहुत ज्यादा लीडरशिप एनर्जी पे रहोगे। माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड, मेरे हिसाब से काम करना है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो यार मेरे को तो फिर नहीं सही लगेगा। टीम लीडर के जैसे रहोगे, बॉसी रहोगे, बहुत ज्यादा आपके प्लान और आपकी स्ट्रैटेजीज बनते नजर आएंगे जिसपे आप काम करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बोल्ड होगी, कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, तो क्लियरली दिख रहा है कि टारगेट्स अचीव करेंगे, अपने गोल्स अचीव करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, बहुत सी चीजें आपके हिसाब से मन के हिसाब से होती हुई नजर आएंगी। खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, यू विल बी वेरी लाइक काम के टाइम काम कर रहे हैं, पार्टी के टाइम पार्टी कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी में। और यहाँ पर बिजनेस में भी मुझे फाइनेंशियल गेन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा कहीं से आ सकता है, लक आ सकता है आपके फेवर में। फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली इस मंथ मुझे दिख रहे हैं आपके। फाइनेंशियल अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है, कुछ निवेश किए गए चीजों से पैसा आ सकता है, शेयर मार्केट से, इंसेंटिव से, टारगेट्स पूरे होने से, बिजनेस में कोई तरीके के प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली है इस मंथ। ओके, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करे, उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, पर स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए फाइटिंग एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपटीटिव आप फील करोगे, बहुत ज्यादा कंपटीटिव एनर्जी में आओगे। इतना ज्यादा कंपटीटिव होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना पढ़ना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपका ज्यादा फोकस दूसरों पे है, ऐसा लग रहा है यू आर मोर फोकस्ड ऑन कि अच्छा दूसरा क्या कर रहा है, इसका 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 देखूं,
और फिर उस हिसाब से प्लान करूँ। नहीं, दूसरों को देखना बंद करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि दूसरों को देख-देख के ना आप अपना मोरल और अपना मोटिवेशन पूरा डाउन करते चले जा रहे हो और आप जो परफ़ॉर्म कर सकते हो ना, वो परफ़ॉर्मेंस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसा लग रहा है डिस्ट्रैक्टेड हो। तो थोड़ा-सा ना अपने आप को स्ट्रिक्टली पुश करो, बिकॉज़ रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में आपके हिसाब से नहीं आ रहे, या रिज़ल्ट जो आएँगे उससे भी आप सैटिस्फाई होने की जगह दूसरों से कंपेयर करेंगे। अरे यार, इसका 70-90। देखो, इतना थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव होना अच्छा है, लेकिन आप एक्सट्रीमली हो रहे हो, और ये भी चांसेस है कि स्टूडेंट्स के बीच में मुझे आर्गुमेंटिव एनर्जी बनती नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने टीचर से आर्ग्यू कर सकते हैं, या आप अपने लाइक ऑफ़िस में, सॉरी ऑफ़िस नहीं, आपके स्कूल में या क्लासेस में किसी आर्गुमेंट में फँस सकते हैं, या फालतू की पॉलिटिक्स में आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है, जिसका कोई सर-पैर नहीं है। बिना सर-पैर के फालतू कोई बातें जिनमें आपका दिमाग ज़्यादा चल सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी, थोड़ा-सा ना सीरियस हो जाओ। दूसरे लोग चाहे जितनी कोशिश करें डिस्ट्रैक्ट करने की, मत करो खुद को डिस्ट्रैक्ट, अपना फोकस फुल पढ़ाई पे कर लो, ठीक है? नहीं तो रिजल्ट से तुम सैटिस्फाइड तो नहीं होने वाले, बिकॉज़ आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग गुड कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके पास इतना अच्छा कुछ स्टडीज़ के मामले में तो नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, कोई न्यू जॉब ढूँढ रहे हो तो कहूँगी कि मंथ के एकदम एंड में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मंथ के मिड तक तो मुझे डिफिकल्टीज दिख रही है, इसलिए कंपटीशन बहुत है, आपको प्रिपेयर बहुत होना है, ठीक है? प्रिपेयर्ड रहो आप, ओके? बाकी फाइनेंशियल गेन्स है, कहीं ना कहीं से इंसेंटिव, प्रॉफिट, स्पेशली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो नाम तो बहुत होने वाला है, ठीक है? इस मंथ तो बहुत नाम होगा, इस मंथ तो कमाई भी अच्छी होगी, ठीक है? कहीं ना कहीं से आएंगे, इनकम वगैरह आप गेन करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के अगर निवेश वगैरह करने का इरादा है, कुछ इन्वेस्टमेंट या घर वर खरीदना है, अच्छा टाइम है, खरीद लो। अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी या अच्छा प्रॉपर्टी मिल सकती है, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत शोर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अगर मैं उसके अलावा आप लोगों के लिए देखूँ, हेल्थ के पर्पज से तो मैंने कहा कि थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी डेफिनेटली है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ के आखिर तक जब जाएंगे ना, तब सब चीजें सॉल्व हो चुकी होंगी आपके लिए, आपकी हेल्थ बेहतर हो चुकी होगी, फिटनेस फ्रीक भी हो जाएंगे, ट्रैवल वावल भी करेंगे, आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हेल्थ मंथ के मिड तक थोड़ा बहुत इश्यूज रहेंगे, उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ओके? बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बच्चों पे स्टडीज वडीज तो है, लेकिन बच्चों के किसी बात से या उनके एग्जाम से, किसी रिजल्ट को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हो, पर मेजर कुछ नहीं रहेगा। मदर को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल रहोगे, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालोगे, फादर से थोड़े से अपसेट रहोगे, फादर से थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन करोगे, भाई बहनों से भी थोड़ी सी कट आउट हो सकती है आपकी इस मंथ, भाई बहनों से भी थोड़ी सी कड़वाहट, या मैं सही मैं राइट, या कोई तरीके की आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी आएगी, ठीक है? नेबर्स से लड़ाई हो सकती है, थोड़ा आप अवॉइड करना, पड़ोसियों से बिना वजह भिड़ने के लिए अवॉइड करना, कोशिश करना, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए सिंगल हो, अगर आप मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हो, देखो अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी, बट यू विल बी वेरी कंफ्यूज। अभी आप हाँ नहीं बोलोगे फिलहाल किसी को भी, अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी आएंगी, ऑफर्स आएंगे इस मंथ, कोई आप में इंटरेस्ट भी लेगा, अच्छा अच्छा ऑप्शन आ सकता है, बट आप अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है इमोशनली आप डैमेज हो, किसी चीज से डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से आप हाँ नहीं कर पाओगे, या यू हैव सम अदर प्रायोरिटीज जिसकी वजह से आप हाँ नहीं कर पाओगे, ओके? तो ये रहेगा। पैसों पे इस मंथ आपका ज्यादा ध्यान रह सकता है, फाइनेंशियल सेविंग्स पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने पे ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे ज्यादा, या ऐसे कुछ काम करेंगे जिससे और बाद में पैसा बढ़े आपके लिए। मैरिड लोगों के लिए मैं कहूंगी कि यार, मैरिड लोगों के लिए टाइम थोड़ा सा बैलेंस्ड ही है, मिक्स्ड ही है। मुझे ऐसा लग रहा है मंथ के मिड तक तो चीजें अच्छी चल रही है, पार्टनर अच्छा है, आप अच्छे हैं, सब हैप्पी हैप्पी है, पर बाद में आप जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो। रीजन डिस्टर्बेंस का क्या है, आपको रियलाइज होगा पार्टनर उतना आप में इन्वेस्टेड नहीं है जितना आप उनमें हो। आप उनके लिए सब कुछ करते हो, आप उनके लिए सब सब लव करोगे, केयर करोगे, उनको वैल्यू करोगे, बट आपको रियलाइज होगा इस मंथ कि आपके पार्टनर इक्वली उतना आपको नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपनी मस्ती में, अपने एंजॉयमेंट में लगे पड़े, अपने दोस्तों में या अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये वगैरह। प्लस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को और अपने आप को डेफिनेटली इस मंथ ना आप किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में 100% अगर अभी तक नहीं है तो जाने वाले हैं। बी रेडी, पार्टनर की किसी बात से आप हर्ट होंगे, हार्ट ब्रेक दिख रहा है आपका मुझे। क्लियर चांसेस है कि या तो पार्टनर की प्रायोरिटीज दूसरी तरफ देखेंगे, दोस्तों की तरफ या लाइक फैमिली की तरफ, जिससे आप अपसेट होंगे, या आपको उनकी कोई ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी जिससे आपका दिल टूट सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पार्टनर की कोई एक्शन से बाद में हर्ट हो जाएंगे मंथ के इसमें। मिड तक लगेगा चीजें ठीक है, समझो 15-10 तारीख तक लगेगा ठीक है, बाद उसके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? उससे बाद हर्ट हो जाओगे आप, ओके? यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन डेफिनेटली इस मंथ आप लोगों में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है? अगर स्पेशली सिंगल हो तो समबडी न्यू इज एक्सपेक्टेड, वो इंटरेस्ट ले रहा है आपकी लाइफ में, ऑप्शंस आर देयर, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा लग रहा है आप इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हो। मन ही मन अगर किसी को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, लाइक मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स है, तो क्रश के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो उस इंसान का एटीट्यूड टुवर्ड्स यू अच्छा नहीं होगा, उसका एटीट्यूड बहुत खराब होगा,
बहुत गंदा एटीट्यूड होगा, बिना बात के वो अचानक से इग्नोर करेगा या इग्नोर करेगी या अचानक से ब्लॉक कर दिया जाएगा। उनका एटीट्यूड आप चेंज होता देखेंगे, जिससे आप बहुत अपसेट होंगे। एंड वो एटीट्यूड किसी और की वजह से हो रहा है चेंज, ठीक है। कोई इंसान है जो उनको ब्लॉक करने के लिए कह रहा है, कोई इंसान है जो उनको आपसे डिस्टेंस बनाने के लिए कह रहा है, ये किसी के कहने पे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी के कहने से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा कर रहे हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि किसी इंसान का बहुत ज्यादा इनके ऊपर रूल होने की वजह से ये आपको सबोटाज करेंगे। एंड यू कैन सी कि भाई सब दिखेगा, आपका दिल टूटेगा, आप अपसेट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि शिट यार, मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं जिसके लिए मुझे ये फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर दूसरे के कंट्रोल में ज्यादा है, ठीक है। मतलब क्रश की बात कर रही हूँ। अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोनों केस में अगर मैं बात करूँ तो अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोनों एक दूसरे के साथ टीम वर्क कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मैनेज कर रहे हो, अच्छे से चीजें चल रही है, फ्रेंडली एनवायरमेंट है, ऐसा लग रहा है फ्रेंडली। हाँ, लेकिन बचपना बहुत देखने को मिलेगा आपको अपने पार्टनर में। आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा बचपना होगा। आपको लगेगा एक स्टेबल नहीं है उनके अंदर चीजें, मतलब ऐसा लगेगा कि स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अपनी मर्जी के इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहेगी। अपनी मर्जी से आएंगे, अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर गायब हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगेगा जब इमोशनली यू नीड दैट पर्सन, आपको चाहिए कि वो अटेंटिव रहे, वो आपको सुने या समझे, तब वो अवेलेबल नहीं है। आप उनकी मेच्योरिटी को बहुत देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आप किसी बात से अपसेट भी होंगे कि यार ये इंसान या अपनी मर्जी से कहीं घूमने निकल गए, कुछ बताया। मतलब आप इनके बिहेवियर से बहुत एग्जॉस्ट हो सकते हैं इस मंथ। और ऐसा लग सकता है कि आप अपने ही डिसीजन को लेकर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे कि यार एम आई इन द राइट कनेक्शन और नॉट, मैं सही कनेक्शन में हूँ या गलत कनेक्शन में हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मुझे सबसे बड़ी दुविधा ये दिख रही है कि आपको नोटिस होगा कि आपके पार्टनर जो बोलते हैं वो मानते नहीं। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के बारे में बहुत सारी चीजें बोलते हैं या बोलती हैं कि ऐसा है, वैसा है या वैसी है, बट असल में ये दिख रहा है कि वहां पर भी फ्लॉन्ट, मतलब वहां पे भी मजे में है। तो आप उनकी ये जो बचपना है, उनका मस्ती वगैरह वाला चीजें है ना, उससे थोड़े अपसेट हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि दोनों निभा रहे हैं अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, निभ रही हैं चीजें, टीम वर्क है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, एक दूसरे को समझ रहे हो, लेकिन हाँ अपसेट जरूर हो गया, दिल का तार टूट रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि अपसेट हो उनके बिहेवियर से, उनकी इमेच्योरिटी आपसे राज नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, स्टबर्न एटीट्यूड लगेगा, गलती करके भी ऐसे करेगी कि हाँ किया तो किया, मेरी मर्जी, तो आपको वो चीजें बुरी लगेगी, लगेगा गिल्टी फील नहीं करते किसी चीज के लिए, गलत चीज गलत नहीं लग रही हो, वो आपको बुरा लग सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है। अच्छा, फ्रेंड्स को लेकर ट्रस्ट नहीं करना इस हफ्ते, नहीं इस मंथ, पूरा ये होल मंथ आपको फ्रेंड्स पे ट्रस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स आपके पीठ पीछे आपके लिए गॉसिप करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, वो आपके साथ खड़े नहीं हैं, वो आपके नेगेटिव में ही चल रहे हैं। दोस्तों का साथ इस मंथ आप एक्सपेक्ट ही मत करो, ठीक है। इस मंथ आप थोड़े से लॉस्ट और कंफ्यूज्ड हो, आपको ज्यादा से ज्यादा खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद को टाइम देना है, अपनी फिटनेस पे बहुत फोकस करना है, अपनी फिटनेस, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस पे। बाकी सारे गए भाड़ में, ठीक है, बाकी लोगों को इतना वैल्यू मत दो, ओके। ओके, बेबी प्लानिंग वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस मंथ ट्राई करो। चांसेस है कुछ एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन आपका काम होगा बेबी प्लानिंग के लिए। हायर स्टडीज के लिए फिलहाल आपका लक काम नहीं करेगा। हायर स्टडीज में या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड में स्ट्रेस आएगा, काम बहुत डिले होंगे, जल्दी जल्दी काम नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हसल पसल रहेगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मुझे अगर लीगल मैटर में भी देखूं तो आप लीगल मैटर से थोड़ा फ्री हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है फ्री होने वाले हैं। फेवर में फैसला होगा नहीं होगा वो तो मेरे को देखो, फाइनेंशियल गेन तो दिख रहे हैं, तो फाइनेंशियल आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन यू आर गेटिंग फ्री, आप फ्री हो रहे हो कि जो भी मैटर्स में अगर आप फंसे हुए हो वहां से आजाद हो जाओगे। लेकिन अगर आपका लीगल मैटर मैरिज का ही चल रहा था, शादी का चल रहा था, तो आप फ्री होने वाले हो उस मैरिड लाइफ से, ठीक है। फिर बस मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, कर्क राशि वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस मुझे पता है। फरवरी मंथ क्या होंगे, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सी, आपके पार्टनर दोबारा आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इस मंथ, वो डेफिनेटली चाहेंगे और वापस से एक नई शुरुआत का अप्रोच आपके सामने आ सकता है। बट देर इज वन प्रॉब्लम, आपको एक और भी ऑफर मिलेगा। मैंने आप लोगों को शायद 3 इवेंट्स में भी कहा था, जब 3 इवेंट्स की रीडिंग की उसमें भी मैंने कहा है कि आपको एक और ऑप्शन मिलने वाला है। इस मंथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। प्लस दूसरी चीज ये है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में भी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि या तो उनकी तरफ से भी लोग इन्वॉल्व हैं जिससे आप परेशान हैं। लेकिन हाँ, पार्टनर का प्रयास हो सकता है, अप्रोच कर सकते हैं, फ्रेश स्टार्ट का ट्रायल हो सकता है, प्लस न्यू ऑफर भी आएगा आपके पास, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आएगी। पार्टनर आपके साथ दोबारा वापस पैचअप करना चाहेगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि यू आर द ओनली वन जो उन्हें समझती हैं या समझती हैं। मैं कहूँगी अभी जल्दबाजी नहीं करना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, गो स्लो, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है इंटेंशंस, अभी उनके इंटेंशंस जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि वो प्योर नहीं है,
ठीक है, अभी उनका इंटेंशन आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस, एंजॉयमेंट का है, आपके साथ लाइक एक हैप्पी मोमेंट का है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म वाला ऐसा कुछ प्लान नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हाथ पकड़ के रखें। ये पर्सन इन एंड आउट की सिचुएशन दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इन एंड आउट की हरकत कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आए जाए ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड जल्दी बिलीव नहीं करना है, जल्दी अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना है। बाकी हाँ, यूनियन के चांसेस हैं इस मंथ आपकी यूनियन हो सकती है, दोनों के बीच में वापस पैचअप हो सकता है, क्योंकि पार्टनर आपके अपनी लाइफ में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल रहा है। एक्सप्लोर करो, सबसे बात करो, डोंट मेक अ डिसीजन एज ऑफ नाउ। ये वो टाइम नहीं है जब आप कोई डिसीजन ले। मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगी, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, बातचीत करो सबसे, पर किसी को कोई ऐसी कमिटमेंट, कोई प्रोमिस या किसी की भी बात में हाँ मत मिलाओ कि अच्छा वो बोल रहा है कि मैं शादी कर लूंगा, तो ऐसे मत समझो कि वो बोल रहा है और विश्वास कर लिया उस पर। नहीं, वो इंसान मीन नहीं कर रहा उस चीज को, उनकी बातों पे पूरा विश्वास करना बेवकूफ़ी हो सकती है। तो कर्क राशि वालों, इस मंथ आप अवॉइड करो ये सब चीज़ें, क्योंकि मतलब मैं आपको सीधा ही कहूंगी कि लव रिलेशनशिप में तो बहुत टेंशन फालतू का दिख ही रहा है, वो लग ही रहा है कि इरिटेशन है आपके लिए। तो इस वक्त इस मंथ आपको लव रिलेशनशिप से दूर रहना है, आपको ज़्यादा फोकस अपने करियर, फाइनेंस, अपने गोल्स, अपनी स्टडीज़ पे, अपनी लाइफ के बाकी चीज़ों के, फाइनेंशियल गेन्स तो हैं, तो नाम बनाने पे फोकस करना है, स्पेशली फिटनेस पे तो बहुत ध्यान देना है। स्टार्ट वर्कआउट वगैरह शुरू करो, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाओ, डोंट फॉल फॉर एनीवन। जो भी कोई बात बोले, इवन दोस्त भी बोल लेना तो बोलो हाँ भाई, हाँ करके निकल जाओ, पर विश्वास किसी पे नहीं। इस मंथ आपका भरोसा करना आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। बाकी हाँ, फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस है, नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट आने के चांसेस है, पार्टनर दोबारा आपके साथ सब चीज़ें ठीक करना चाहेगा या चाहेगी कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा, आगे से ऐसा नहीं करूंगी, बातें बोलेंगे, लेकिन एज आई सेड, मौका एकदम से नहीं देना है, घूस लो, ठीक है। एडवाइस आपके लिए ओवरऑल क्या है? ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस इस मंथ मैंने आपको ऑलरेडी कहा, फिटनेस वगैरह का अपने गोल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सो दिस इज इट कर्क राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।